नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी का चितकारा एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रवचन। सीक्योंग डॉक्टर सांगे का प्राग संसद में स्वागत। श्रावस्ती के तीर्थ स्थल में आयोजित धार्मिक समारोह में धर्म एवं संस्कृति मंत्री का संबोधन। हिमाचल के पूर्व मंत्री द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव के 550वें जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों तथा छात्रों के बीच आधुनिक शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को सम्मिलित करने पर प्रवचन दिया। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि भौतिकवादी विकास के बावजूद लोगों में आंतरिक शांति की कमी है। उन्होंने याद दिलाया कि सभी मनुष्य सुखी जीवन पाने के लिए उत्सुक है, जिस कारण सभी मनुष्य एक साथ जुड़े हुए हैं। यदि एकता समाज में भावना का सृजन करती है। उन्होंने बताया कि हजारों वर्ष पुराने धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की भारतीय परंपरा का आज की दुनिया में मन की शांति तथा विनाशकारी भावनाओं से निपटने के लिए आवश्यकता है। उन्होंने खुद को प्राचीन नालंदा परंपरा के ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता से प्रेरित इस ज्ञान दर्शन का अनुयायी बताया। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं जैसे गुरु नानक देव ने अहिंसा, करुणा और धार्मिक सद्भाव का अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं को केवल स्मरण नहीं बल्कि उनकी सलाह तथा शिक्षण को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन का सबसे लंबे समय भारत में बिताया है। मैं इस देवभूमि का सबसे लंबा मेहमान हूँ। भारत एक महान राष्ट्र है और अपने प्राचीन परंपरा का प्रचार करके 7 अरब मनुष्यों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। So therefore, India's 1000-year-old tradition method to bring inner peace. So this ancient Indian knowledge and modern also the knowledge combination is very necessary. For whole world need that. In that respect, India should lead combination, material development, at the same time a fuller knowledge how to develop peace of mind. Very important. परम पावन दलाई लामा जी ने चितकारा विश्वविद्यालय के 11वें ग्लोबल वीक के उद्घाटन समारोह में आधुनिक शिक्षा में सार्वभौमिक नैतिकता की आवश्यकता पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को संबोधित किया। परम पावन दलाई लामा जी के आगमन पर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा उपकुलपति के साथ तिब्बती छात्रों द्वारा उनका परंपरागत स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थी, जबकि भारत में 3000 वर्षों से अहिंसा, करुणा, क्षमता तथा विपासना का अवधारणा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का ज्ञान वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। यदि प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाए तो हमें अपनी विनाशकारी भावनाओं से निपटने और मन की शांति प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसलिए वह अपने 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक भारत में पुनर्जीवित करने में प्रतिबद्ध है। अंत में उन्हें चितकारा विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। इस 2 दिवसीय प्रवचन के बाद परम पावन दलाई लामा जी 16 अक्टूबर 2019 की सुबह धर्मशाला लौटे। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने चेक गणराज्य में आयोजित 23वीं फोरम 2000 के पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक शिक्षण जैसे
सार्वभौमिक जिम्मेदारी की पहल के बारे में चर्चा की। इसके बाद डॉक्टर सांगे का चेक गणराज्य के सेनेट के उपराष्ट्रपति श्री जेरी ओफ्रिफ्लेजर द्वारा संसद में स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में विदेश मामले में संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री पावेल फ्रिशर, कानूनी और संवैधानिक मामले के समिति के अध्यक्ष श्री मिरोस्लाव एंटल और सांसद परमसल राबास ने भाग लिया। सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने केंद्र तिब्बती प्रशासन और तिब्बतियों द्वारा लंबे समय से मांगी जा रही वास्तविक स्वायत्तता तथा वार्ता पहल के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस लंबी चर्चा के दौरान उप अध्यक्ष ने केंद्र तिब्बती प्रशासन की मध्यम मार्ग नीति और वास्तविक स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया। उन्होंने चर्चा के दौरान वर्तमान तिब्बत की विकट स्थिति जैसे तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन, तिब्बती बौद्ध सभ्यता पर लगातार दमन तथा तिब्बती भाषा और पहचान पर पिछले 60 वर्षों से लगातार चल रहे हमलों के बारे में अवगत कराया। बैठक के अंत में सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने उप अध्यक्ष तथा अन्य सांसदों को धर्मशाला स्थित केंद्र तिब्बती प्रशासन की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। सिक्योंग डॉक्टर सांगे के प्राग में विभिन्न कार्यक्रमों के बाद तिब्बत मुद्दे की प्रचार प्रसार के लिए बेल्जियम दौरे पर रहेंगे। केंद्र तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति मंत्री कर्मा गेलेग युथोग ने उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थल श्रावस्ती में ऐतिहासिक उत्सव वसा वसा को पुनर्जीवित कार्यक्रम और कथिना सीवरदाना में भाग लिया। कथिना एक पारंपरिक बौद्ध त्योहार है जो शाक्यमुनि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सैकड़ों साल बाद भी श्रावस्ती में मनाया जाता है। विनय पिटक के अनुसार कथिना त्योहार पहली बार भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में आयोजित किया गया था। इस उत्सव में कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। इसमें म्यांमार के राजदूत महामहिम मो क्यो, ड्रीकुंग क्यामग्योन छेसांग रिम्पोछे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समिति के महासचिव डॉक्टर दम्मापिया, महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक सम्मानित भिक्षु संगसेना प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी, भिक्षु आनंद, भिक्षु पामोका तथा कोरिया और मलेशिया से कई सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। अपने संबोधन में कर्मा युथोक ने परम पावन दलाई लामा जी और केंद्र तिब्बती प्रशासन की ओर से सभी उपस्थित महानुभावों को हार्दिक अभिनंदन किया। मंत्री ने कहा, इस संबंध में मैं ईमानदारी से और तहे दिल से इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए ड्रीकुंग क्यामग्योन रिम्पोछे और ड्रीकुंग कग्यू इंस्टीट्यूट को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस अवसर पर एक मुद्दे पर बौद्ध धर्म के विभिन्न पंथों से एक साथ आने वाले बौद्ध संघ सदस्यों के मिलने को देखकर महान भावना की अनुभूति हो रही है। कालन ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि हमें इस सामूहिक और एकजुट प्रयास में और अधिक गहनता से काम करना चाहिए। We all must work further and more intensively on this collective and united effort. ड्रेगुंग क्यामग्योन रिम्पोछे ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस पवित्र भूमि पर एकत्र होना पुण्य का क्षण है, क्योंकि अतीत में इस स्थान पर बुद्ध और उनके अनुयायियों ने निवास किया था। 90% of Vinaya taught in this place, and the first Khatina also happened in this place. हिमाचल के पूर्व मंत्री श्री विजय सिंह मनकोटिया ने तिब्बत के धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा धर्मशाला में आगामी महीने निवेशकों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला को अपना निवास बनाया है, तब से ये शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि कई सांसद भी परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुरस्कार के लिए दलाई लामा से योग्य कोई नहीं है,
इसलिए प्रधानमंत्री जी के धर्मशाला यात्रा के दौरान भारत सरकार को परम पावन दलाई लामा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा करनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।